नमस्ते आप सभी को। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और हम आप लोगों को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताने जा रहे हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब न्यूटन्स के जो तीसरे नियम हैं वो एक्शन और रिएक्शन को स्टेट करते हैं। देयर इज़ वन सेइंग दैट in each and every action there is an equal and opposite reaction, and action and reaction acts upon opposite bodies or different bodies। मतलब यहाँ एक कहते हैं एक चीज़ की, जब भी कोई एक्शन हम देते हैं तो उसका हमको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है, और जो एक्शन रिएक्शंस जो एक्ट करते हैं वो अपोजिट बॉडीज़ में एक्ट करते हैं, मतलब उसके विपरीत बॉडीज़ में एक्ट करते हैं। और जो आपका जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आप एक बॉल लेते हैं, बॉल को आप दीवार में मारते हैं, दीवार पे फेंकते हैं तो क्या होता है, वो बाउंस करके आपके पास रिबैक आता है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका एक एग्जांपल ये हो गया कि विथ ईच एंड एवरी एक्शन, आप एक्शन दे रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, तो आपको रिएक्शन मिल रहा है, मतलब बॉल वापस आ रहा है बाउंस होकर के। तो समझ लीजिए आपका विथ ईच एंड एवरी एक्शन, एक्शन आप दे रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है उसका, उसका उल्टा अपोजिट हो रहा है आपका। तो समझ लीजिए इसी का एक सेइंग है, विथ ईच एंड एवरी एक्शन दैट इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिए, एफ ऑफ 1 2 इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 2 1। इफ फोर्स ऑफ फर्स्ट बॉडी एक्स अपॉन सेकेंड बॉडी, देन in opposite, then it rebacks again and it gets second body acts again the first body। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट बॉडी है, वो सेकंड बॉडी में अगर वो करता है, एक्शन करता है, तो वो जो सेकंड बॉडी को फर्स्ट बॉडी फिर रिएक्शन देता है। मतलब दिस मीन्स फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी टू द सेकंड बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकंड बॉडी टू द फर्स्ट बॉडी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स अप्लाई होता है वो फर्स्ट बॉडी में, पहला बॉडी में, और पहला से दूसरा बॉडी में, तो वो फिर क्या करता है, इक्वल फोर्स अप्लाइड, फिर उसके बाद वो इक्वली जो फोर्स अप्लाइड होता है सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी में। जैसे कि मान लीजिए सपोज़ करिए कि मतलब एक बॉडी है, तो एक बॉडी क्या करता है, मान लीजिए दूसरे बॉडी का, मान लीजिए एक बॉल है और एक बॉल एक बॉडी है और दीवार एक बॉडी है। तो क्या होता है, आप बॉल को दीवार में मारते हैं तो क्या होता है, वो बॉल भी क्या करता है, आपको फिर रीबैक देता है, आपको बॉल को रिबाउंस करता है, फिर बाउंस करने के बाद मतलब वो रिबैक करता है, मतलब वहाँ से टकराता है, फिर उसके बाद रिबैक होता है। तो ये होता है आपका रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स इसी का डिफरेंस है, बिटवीन है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स फर्स्ट बॉडी में अप्लाइड करते हैं टूवर्ड द सेकंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी अगर फोर्स करता है सेकंड बॉडी को, और तो फिर सेकंड बॉडी फिर उल्टा मतलब वो रिबैक देता है फर्स्ट बॉडी को। तो इसका मतलब ये होता है कि विथ ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स अपॉन डिफरेंट बॉडीज़। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और ऐसे ही हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहेंगे। थैंक यू।